गांधारी के एक 100 पुत्रों का जन्म। रहस्यमयी कथा। गांधारी के एक 100 पुत्रों के जन्म की कथा महाभारत में बहुत रहस्यमयी और कम चर्चित है। यह कहानी एक चमत्कारी प्रक्रिया और एक अभिशाप से जुड़ी हुई है। गांधारी को यह वरदान मिला था कि उसके 100 पुत्र होंगे, लेकिन जब उसने देखा कि कुंती पहले ही पुत्रों को जन्म दे चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। शिव ने उसे वरदान दिया कि उसके 100 शक्तिशाली पुत्र होंगे। गांधारी ने गर्भ धारण किया, लेकिन 2 वर्षों तक उसे कोई संतान नहीं हुई। इससे वह निराश हो गई। इसी बीच जब उसे पता चला कि कुंती ने पहले ही युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है तो उसे क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर प्रहार किया और गर्भ को गिरा दिया। जब यह बात महर्षि व्यास को पता चली तो उन्होंने गांधारी को सांत्वना दी और कहा कि उसका गर्भ व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने उस गर्भ से निकले एक बड़े मांस के टुकड़े को 100 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया और उन्हें घी से भरे 100 घड़ों में रख दिया। हर घड़े में रखा मांस का टुकड़ा कुछ समय बाद एक शिशु में बदल गया। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और जब वह रोया तो गीदड़ और अन्य अशुभ संकेत मिलने लगे। विदुर और भीष्म ने इसे अपशकुन माना और कहा कि यह भविष्य में विनाश का कारण बन सकता है। गांधारी के 100 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम दुशला था। उसका विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से हुआ था। गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म एक रहस्यमयी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, जिसमें ऋषि व्यास की दिव्य शक्ति और एक विशेष यंत्रणा का योगदान था। यह कथा महाभारत की सबसे अनोखी और चमत्कारी घटनाओं में से एक मानी जाती है।